गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे टॉपिक इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये आपके 11th क्लास का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इसको इजी वे में इतने सिंपल तरीके से कर सकते हो, बट आपको रूल के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट सेल एटम का या वैलेंस सेल उसको हम देखेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो ऑक्टेट रूल है जिसको हम लुईस थ्योरी भी बोलते हैं, उसमें ऑक्टेट रूल में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एंड आपके ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करें फॉर सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है एंड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है कि आपका जो ऑक्टेट रूल है वहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए जो सेंट्रल एटम है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। रूल फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है एंड क्लोरीन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा जैसे NO3- है तो वहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है। तो जो सबसे कम नंबर होगी, लिस्ट नंबर होंगे, वो क्या होगा? आपका सेंट्रल एटम होगा। साइज कैसी होनी चाहिए? आपकी लार्ज होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे हैं जो सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, जैसे हाइड्रोजन है एंड आपका फ्लोरीन है, नेवर भी सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल एटम आपके नहीं हो सकते। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट कॉर्नर एटम, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो आपके कॉर्नर एटम होंगे उनके स्ट्रक्चर को, ऑक्टेट को क्या करेंगे हम? कंप्लीट करेंगे। एंड आप लोग देखते होंगे कि किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब भी आपको किसी स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज आए, जैसे NO3- है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कॉर्नर एटम पे होगा। कॉर्नर एटम बोले तो सेंट्रल एटम को छोड़ के जो रिमेनिंग एटम है वो आपके क्या है? कॉर्नर एटम है। एंड अगर आपका जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किसी स्पीसीज पे, जैसे H3O+ NH4+, तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आपका आएगा सेंट्रल एटम पे। एंड आपका जो सेंट्रल एटम है उसमें मोर देन कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल एटम है ट्राई टू रिमेन मैक्सिमम कोवेलेंसी, उनकी कोवेलेंसी कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम भी हो सकती है। जैसे ऑक्सीजन एटम है उसकी जो कोवेलेंसी है ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 एंड सल्फर एटम की होती है 6। कुछ चीज़ें आप लोग याद भी करते जाइए, आपके लिए इजी होगा। एंड जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वो कभी भी पेंटावेलेंट 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जो नाइट्रोजन है उसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। एंड जो आपका फॉस्फोरस है उसकी कोवेलेंसी 5 रहेगी। एंड जो आपका कार्बन है उसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी रहेगी? 4 रहेगी। ये आप लोगों को याद रखना है कि किसकी कोवेलेंसी कितनी होगी। उसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल में हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है H2। किसका एग्जाम्पल लिया है? H2 का। अब आपको पता है जो हाइड्रोजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 ये होता है। तो यहाँ पे 1s1, यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस H2 के टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ओके, TVSE की फुल फॉर्म क्या हो गई? टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो दोनों हाइड्रोजन के पास टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, बिकॉज 1 हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अनदर हाइड्रोजन एटम के पास भी क्या है? आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। एंड यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर, आपसे मैंने पूछा भी था तो आप बोल रहे थे बॉन्ड पेयर क्या होता है, हमें नहीं पता। तो बॉन्ड पेयर एक्चुअल में क्या होते हैं?
जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, एंड जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। जैसे यहाँ पे जैसे डॉट डॉट आपको जो दिखते हैं ये क्या है, लोन पेयर। वन लोन पेयर इक्वल आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन। वन लोन पेयर इक्वल आपकी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा है टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब ये 2 कहाँ से आए, ये हाइड्रोजन एटम, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या की है, बॉन्डिंग की है। तो 1 एंड 1 कितने हो गए, 2। दोनों इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए आपके, 2। एंड आपके लोन पेयर आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं क्यू से भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 0। अगर आपसे कोई पूछे कि H2 में लोन पेयर कितने हैं तो कितने होंगे, 0। ओके, इजीली आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। और इसको आपकी जो कोवलेंट बॉन्ड है, मोनो कोवलेंट बॉन्ड, डाई कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्राई कोवलेंट बॉन्ड, वो भी क्या है, यही है सेम इसी तरीके से। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आप लोगों को पता होगा कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है उसके आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4, यही होता है। अब यहाँ पे देखो 2s और 2p सेम एनर्जी लेवल है, तो ये क्या हो गया, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, एंड इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑक्सीजन एटम हम यहाँ पे बनाएंगे, दूसरा ऑक्सीजन एटम हम यहाँ पे बनाएंगे। अब इन दोनों के पास हमें क्या लिखने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। और हम बार बार आप पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिए, डायरेक्ट आप पेन से मत बनाइए, अगर आपको नहीं आता है तो। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम सबसे पहले बॉन्डिंग जब बनाते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिए। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से अरेंज किया। अब हम फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन का ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या बनाई, बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग बनाने के बाद में फिर भी इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर से हम बॉन्ड बनाएंगे। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऐसे ही इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं। अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन मैम बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है, बट क्या वो स्टेबल होगा, हमें चेक करना होगा। अगर हम ये भी बॉन्डिंग बना देंगे तो यहाँ पे मोर देन क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ओनली क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए H3O+, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन, H3O+। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पे। कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल एटम पे। अभी जिसको भी डाउट है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, यहाँ पे 3 तो क्या है, हाइड्रोजन एटम है, 1 क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है। तो जो नंबरिंग में कम होगा वो आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम। यहाँ पे देखो नंबरिंग किसकी कम है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम सेंट्रल एटम को, ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने
ये लिख दिया। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 3 हाइड्रोजन है, तो ये मैंने आपका हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद में आप लोग देखिए, आपको पता है हाइड्रोजन के पास अभी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन एंड ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड ऑक्सीजन के पास आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया, ये यहाँ पे किया और ये यहाँ पे किया। ओके, तो ये बॉन्ड बना लिए। देखिए, तो सेकंड हमारा रूल क्या था कि सबसे पहले जो कॉर्नर एटम कौन से हैं, ये वाले कॉर्नर एटम का ऑक्टेट आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ये इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इनका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। ओके, अब हम देखेंगे सेंट्रल एटम, क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, हम देखेंगे। आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीट है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी को पता है। तो 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे लिखूँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे ये आ गया। आई थिंक आप अभी इजीली लिख सकते हो किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो ये ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम के टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इस एटम के लिए हम कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम के टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं इसमें। तो ऑक्सीजन के 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 एंड हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 1। एंड अगर आपका याद रखिए कि अगर किसी भी एटम या स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको आपको ऑलवेज माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, -1, तो कितना आ गया आपका, 8 आ गया। इट मीन्स टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में। तो देखने में तो हमें क्या लग रहा है, इस ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब ये एक हाइड्रोजन का होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन यूज आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप लोग कहोगे इसको क्यों काउंट नहीं कर रहे, अभी आपको मैंने बताया था जो लॉन ये से डॉट के फॉर्म में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉन पेयर। क्या बोलेंगे, लॉन पेयर। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो ये क्या करते, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या होगा, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे Q इक्वल टू 8 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। एंड ये जो लॉन पेयर है या तो लॉन पेयर के फॉर्म में रह सकते हैं, या हो सकता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या है आपका,
अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है फॉर्मूला क्या होता है उसका, NH4+। अब आप लोग मुझे बताइए या आप खुद से कीजिए इसको, मैंने तो करके दिया है। एंड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 प्लस हाइड्रोजन एटम कितने हैं आपके, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एंड जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ओवरऑल जो यहाँ पे रहता है ना उसका आप डबल कर दो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे 4 है, उसका डबल कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना आया, 8। ऐसे ही नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 1 2 3 4, ओके। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या किए, हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। प्लस का मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, रिमूव कर दिया, तब नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, एंड हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अभी हमने देखा कि इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बट बॉन्ड कितने बना रहा है, ओनली 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 4। ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, पेंटावेलेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, नाइट्रोजन एटम जो है वो पेंटावेलेंट नहीं होगा। और आप याद भी रख सकते हो कि जब भी नाइट्रोजन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे तो इट मीन्स उस जगह नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होगी वो आपकी कितनी होगी, 4 होगी। एंड इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इस टाइप की स्पीसीज है उनमें जो फॉर्मूला जो चार्ज है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही।